जैक न सिर्फ होशियार था बल्कि बहुत कुशल भी। उसने जल्दी ही कचरे और बेकार चीजों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक साधारण सा चलने वाला उपकरण बना लिया। पानी के नीचे देखने वाले चश्मे की मदद से वह समुद्र में उतरकर ऑक्टोपस पकड़ने लगा और आखिरकार उसे खाने के लिए कुछ मिलने लगा। समुद्र में गोता लगाते हुए उसे अचानक एक टूटी फूटी नाव का मलबा मिला और जल्दी से उसने उस नाव को समुद्र से बाहर खींच लिया। जिन्नी और मानू ने उसमें बैठने की कोशिश की, पर जैक ने दोनों की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके पास और कोई रास्ता न था, इसलिए जैक को अकेला छोड़कर वो दोनों समुद्र तट पर रह गए। हालांकि जिन्नी अब भी जैक से कुछ उम्मीद रखता था, पर जैक के ठंडे और बेरुखे व्यवहार ने जिन्नी को पूरी तरह निराश कर दिया। इस निराशा में उसने खुद को मिटा देने की योजना बनाई और मानू को भी इसमें शामिल कर लिया। उसने सुझाव दिया कि वे चोरी छिपे जैक की नाव चुरा लें। मानू ने सहमति जताई और दोनों जैक पर नजर रखने लगे। अगले दिन सुबह मानू ने देखा कि जैक ने नाव ठीक कर ली है और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चला गया है। मानू ने जिन्नी को तुरंत उठाया और योजना को अंजाम देने को कहा। जैसे ही जैक समुद्र में दिखा, वे दोनों नाव लेकर तेजी से समुद्र की ओर भागे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब जैक की एक चाल थी। जैक ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि नाव ठीक हो गई है, ताकि दोनों उस पर भरोसा कर बैठे। जैसे ही नाव थोड़ी दूर गई, उसमें छेद हो गया और वह डूबने लगी। पूरा दिन संघर्ष करने के बाद जिन्नी निराश और गुस्से में वापस लौट आया। लेकिन जैक, जिसने उसकी जान जाने दी होती, जरा भी दुखी नहीं था, बल्कि उसने हथियार उठाकर मानू के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। थके हुए मानू जैसे ही किनारे पहुंचा, जिन्नी ने जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक ने हमला कर दिया और मानू को घायल कर दिया। फिर भी मानू ने पलटवार किया और जिन्नी की मदद से जंगल की ओर भाग गया। मानू के भाग जाने के बाद जैक ने जिन्नी को पकड़ लिया और अब जिन्नी को अकेले ही जैक के पागलपन का सामना करना पड़ा। लेकिन जब सब उम्मीदें टूट चुकी थीं, मानू एक बार फिर हथियार लेकर लौट आया और जिन्नी को बचाकर उसे जंगल में ले गया। जैक ने हार नहीं मानी, वह भी हथियार लेकर उनके पीछे जंगल में चला गया और जल्दी ही पेड़ पर छिपे हुए जिन्नी और मानू को ढूंढ निकाला। लेकिन जैक को यह नहीं पता था कि यह भी मानू की एक रणनीति थी। इस योजना के तहत जिन्नी ने जैक का ध्यान खींचा और मानू ने मौका देखकर पत्थर फेंका। लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। मानू जैक के द्वारा जमीन में गाड़े गए हथियार पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब जिन्नी अकेला रह गया। उसे केवल जैक की क्रूरता का सामना करना था। कुछ समय बाद जब वह समुद्र तट पर बैठा था, तो वहां से एक मछुआरों की नाव गुजरी। उनका दिल पसीज गया और उन्होंने उसे बचा लिया। जाने से पहले जिन्नी ने न सिर्फ जैक के हथियार ले लिए, बल्कि जैक के अस्तित्व की बात भी सबसे छिपा ली। समुद्र में गोता लगाते हुए जैक ने जब यह देखा, तो वह तुरंत मछुआरों की नाव की ओर दौड़ा। लेकिन डेक पर सिर्फ जिन्नी था। बाकियों ने उसकी पुकार नहीं सुनी और जैसे जैसे जैक समुद्र में डूबता गया, उसकी आंखों में निराशा साफ झलकने लगी। वहीं जिन्नी के चेहरे पर पहली बार एक संतुष्ट मुस्कान उभरी।